अगर आपको घुटने की तकलीफ रहती है और आपको डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं तो कितना बार लोग हमसे पूछते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, सर कितने देर तक एक्सरसाइज करना है, कितनी बार एक्सरसाइज करना है दिन भर में। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। आपको इस एक्सरसाइज को कितने देर करना है, कितनी बार करना है, इसकी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। सबसे पहला चीज़ कि मैं डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं पिछले 17 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ और मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों का हड्डी का सफल ऑपरेशन किया है। मैंने 1,000 से ज़्यादा लोगों का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया है। और मुझे खास इंटरेस्ट है घुटने के मरीज़ जिनको मैं हेल्प करता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, कि वो कैसे बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के हमारा एक प्लेटफॉर्म है सेव द नी मिशन के तहत हेल्प करते हैं। और उसी के तहत मैं बार बार वीडियो भी बनाते रहता हूँ घुटने के मरीजों का। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो बहुत तरह के घुटने के मरीज़ के लिए क्या एक्सरसाइज करना है, घुटने के मरीज़ के लिए किस तरह से मेडिटेशंस करना है, घुटने के मरीज़ को कौन सी दवाइयाँ खाना है, घुटने के मरीज़ को किस तरह से रहना है, घुटने के मरीजों को क्या अपने जीवन शैली में बदलाव करना है, घुटने के मरीजों को किस तरह से करें कि उसका वज़न कम हो, उनका वज़न कितना होना चाहिए, घुटने के मरीज़ को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उनको साइकिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको स्विमिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको बैडमिंटन खेलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना करना, इस सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो कितना करना है और कितनी बार करना है। एक्चुअली देखिए, एक्सरसाइज का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। एक्सरसाइज क्यों कराते हैं? घुटने की मरीजों को एक्सरसाइज इसलिए कराते हैं ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हों, और मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं वो एज ए सपोर्ट काम करेगी ज्वाइंट में, और कार्टिलेज पे, जो बीच में का कार्टिलेज जो डैमेज हो गया है उस पर कम प्रेशर पड़ेगा, उस पर कम जोर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आजू बाजू का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, तो कार्टिलेज का रिपेयर भी बढ़ता है, और इसलिए एक्सरसाइज कराते हैं। और अधिकतर समय जो एक्सरसाइजेस कराते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज रहते हैं, जिसमें हम मांसपेशियों को काम देते हैं, काम देने से वो जो काम करता है वो मजबूत हो जाता है, वो धीरे धीरे मजबूत होता है। तो एक्चुअली होता है क्या है ना, अगर आपको घुटना खराब है तो ऐसा नहीं है कि सभी आदमी बराबर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिसका बहुत घुटना खराब है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करा लीजिएगा, एक कष्ट बढ़ जाएगा, उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली एक्सरसाइज में तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जितना आपसे बर्दाश्त होता है, जितना आप बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के कर सकते हैं उतना करिए, और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो स्टार्ट स्लो करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही जाके और आधे घंटे एक्सरसाइज कर लिए। तो अगर पहले और आपको आदत नहीं है और आपका घुटना भी खराब है तो पता चला कि आपकी कष्ट और भी बढ़ जाएगी, और कष्ट इतना बढ़ जाएगी कि आप अगले दिन से तो एक्सरसाइज ही करना भूल जाएंगे, और आपको ऐसा मन में विश्वास हो जाएगा कि एक्सरसाइज से तकलीफ कम नहीं होता, बढ़ता है, जो एक झूठा चीज़ है। आपको अपने बॉडी को समझना है। आपसे जितना होता है शुरू में, धीरे धीरे उसको शुरू करिए। स्टार्ट स्लोली बट बी कंसिस्टेंट। धीरे धीरे शुरू करिए। जितना आपका बॉडी, अपने बॉडी को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आपका कितना घुटना खराब, आपका स्ट्रेंथ कितना है। मैं आपको बोल दूं कि 15 मिनट पहले दिन, तो पता चला आपने 15 मिनट भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी अच्छी हो, आप आधा घंटा भी कर। तो जज योर बॉडी। आपको बॉडी को समझना ना, आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए पहले दिन, ये मेरे से अच्छा आप बता सकते हैं, आपका बॉडी बताएगा। जस्ट लिसन टू योर बॉडी। अपने दिल की सुनिए, अपनी बॉडी की सुनिए, अपने शरीर की सुनिए, और वो जो सलाह देगा ना, वो डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा अच्छा आएगा। जितना आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप, जिसको एक्सरसाइज की आदत नहीं है वो तो थोड़ा भी एक्सरसाइज करेगा तो कष्ट होगा, लेकिन वो अपने लिमिट तक जाना है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि इतना मुझे करना चाहिए और इसके बाद अब नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा लिमिट को तो पुश करना पड़ेगा, लेकिन वो लिमिट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट स्लो। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जिसको आदत नहीं है, आप 5-7 मिनट से करिए, और धीरे धीरे आज 5-7 मिनट किए, आपको कल कोई कष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपका बॉडी 5-7 मिनट टॉलरेट कर रहा है। कल उसको बढ़ाइए। उतना भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो थोड़ा और बढ़ाइए, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो मुझे दिक्कत हो रहा है, तो फिर उतना पे आप अपने बॉडी को वहाँ पे रखिए, और उतना रेगुलर करते जाइए। कुछ दिन जब आप रेगुलर करते जाएंगे तो बॉडी की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और आपका ड्यूरेशन भी बढ़ते रहेगा। तो नॉर्मली तो ये है कि कितना देर करना, ये अपने बॉडी की सुनना है। स्टार्ट स्लोली और कम ड्यूरेशन से, और कंसिस्टेंट रहिए, रोज करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक्सरसाइज कर लिया और 5 दिन नहीं किया फिर वो बात बराबर ही।
रोज करिए, रेगुलर करिए, रेगुलरिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा चीज़ लोग पूछते हैं कितना बार करना, तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, सवेरे शाम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके, अगर मान लीजिए आप 15 मिनट कर रहे हैं तो 15 मिनट सवेरे करिए, 15, लेकिन आप एक ही साथ आधे घंटे चाहे 1 घंटे अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप एक टाइम भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 टाइम या 2 टाइम डिपेंड करता है कि आपका बॉडी या कैपेसिटी कितना और एक सिटिंग में आप कितना देर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि जो भी एक्सरसाइज करते हैं अगर आप रेगुलर करेंगे तो ही उसका बेनिफिट होगा। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से अच्छा एक बार कि कितना सेट मारना है, कोई एक्सरसाइज जिसे हम लोग बताते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे, अगर आपको घुटने की तकलीफ है, चाहे गर्दन की तकलीफ है, चाहे कमर की तकलीफ है, बहुत सारा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे डॉक्टर रामेश्वर कुमार नी पेन, डॉक्टर रामेश्वर कुमार नेक एक्सरसाइज, डॉक्टर रामेश्वर कुमार बैक एक्सरसाइज, तो आप, लेकिन उसमें जो एक्सरसाइज बताते हैं उसको 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार हम लोग करने के लिए बताते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना बार हमने बताया उतना बार आपसे हो। आपने 1 बार किया, आपको लग रहा है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आपको 10 बार बोला है तो पहली बार से ही 10 बार। हो सकता है कि पहली बार थोड़ा स्लो किए, पहले बार 2-3 ही किए, 2-3 आपको टॉलरेट हुआ तो धीरे धीरे करके 10 सेट किए। तो स्टार्ट स्लोली और उसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाइए, ये भी चीज़ है। तो एक चीज़ मैंने कि कितना देर करना है, कितनी बार करना है और कितना सेट करना है। बार मीन्स सवेरे शाम, मैंने 2 बार, सेट मीन्स सवेरे ही किए लेकिन एक ही एक्सरसाइज को आपने 5 बार किया कि 10 बार किया, तो वो भी आप अपने बॉडी के हिसाब से ये कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कष्ट में राहत मिलेगी और ऐसा नहीं होगा कि एक्सरसाइज आपने एकाएक कर लिया और आपकी कष्ट बढ़ गई, ये भी चीज़ें नहीं होगी। मुझे आशा है कि जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं हमारी इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने किसी भी तरह से आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। उन तमाम लोगों को जो एक्सरसाइज करते हैं और जिनको बीमारी के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़रूर शेयर करिए और साथ में आप कमेंट भी करिए कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो और क्या अगले टॉपिक पे चाहेंगे कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद, थैंक यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।